मूवी का स्टार्ट विल स्टैंटन नामी बच्चे से होता है जिसे स्कूल में एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर तभी विल को उसकी सिस्टर ग्वेन रोक लेती है और वो लड़की गायब हो जाती है। स्कूल बस में ग्वेन को वही लड़की नजर आती है जो अपना स्कार्फ बस में ही गिरा जाती है। विल स्कार्फ अपने पास रख लेता है। बस स्टॉप से घर जाते वक्त विल और उसकी फैमिली के मैनर्स देख के उनके टाउन की लॉयल मिस्ट्रेस ग्रेथॉर्न उन्हें अपने घर क्रिसमस पार्टी पे इनवाइट करती है। उसका बटलर मैरीमैन उन्हें इनविटेशन कार्ड दे देता है। सीन्स 2 फार्मर्स डॉसन और जॉर्ज पे शिफ्ट होते हैं जो मुसलसल विल पे नजर रखे होते हैं, पर विल ये बात नहीं जानता है। घर पहुँच के उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई मैक्स क्रिसमस के लिए आया है, जो विल से उसका रूम ले लेता है और मजबूरन और कोई जगह ना होने की वजह से विल एटिक में चला जाता है। नेक्स्ट डे वही 2 लोग जो विल पे नजर रखे हुए थे वो विल की मदर के साथ घर आते हैं क्योंकि विल की मदर ने क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया हुआ था। हैरानी की बात ये होती है कि वो विल का नाम तक जानते हैं और उससे बर्थडे भी विश करते हैं। मजीद ये कि वो कहते हैं तूफान आने वाला है जबकि मौसम बिल्कुल नॉर्मल होता है। विल की बर्थडे क्रिसमस के बिल्कुल साथ होने की वजह से कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता है सिवाय उसकी सिस्टर ग्वेन के। ग्वेन ही बस विल को एक अच्छा सा गिफ्ट देती है। ग्वेन के कहने पर विल अपनी बर्थडे विश करता है और स्नोफॉल देखने की ख्वाहिश करता है। फिर स्टैंटन फैमिली के सबसे बड़े बेटे की वीडियो कॉल आ जाती है जो घर से दूर स्टडी कर रहा है। वो सबके लिए क्रिसमस गिफ्ट्स भेजता है। विल का गिफ्ट एक पुरानी सी बेल्ट है जो देख विल को बहुत बुरा लगता है, पर उस बेल्ट पे अजीब साइंस बने होते हैं। रात होने पर स्नोफॉल होने लग जाती है जो विल को एहसास होता है कि ये सिर्फ उसके घर में हो रही है। विल काफी हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे उसकी विश पूरी हो गई। नेक्स्ट डे विल मॉल ग्वेन के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेने जाता है। जब वो एक स्टोन नेकलेस पैक करवा के वापस जा रहा होता है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें उस पे शक है और उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए रूम में ले जाते हैं। वहाँ वो उससे अजीब ही सवाल करना शुरू हो जाते हैं जिसका मॉल से चुराई हुई चीजों से कोई लिंक नहीं होता। लाइट भी अजीब वे में ब्लिंक कर रही होती है। वो गार्ड्स मुसलसल विल से किसी साइन का पूछ रहे थे। विल के कोई जवाब ना देने पर एक गार्ड अजीब क्रीचर में चेंज होने लग जाता है जिसे देख विल डर जाता है और उसे एक ही हाथ से दूर पुश करता है जो कि एक छोटे बच्चे के लिए करना मुश्किल है। फिर विल उनसे बच के भागने लगता है। उसका पीछा करने वाला गार्ड अचानक बहुत सारे रेवेंस में बदल जाता है, पर विल किसी तरह उनसे जान बचा के भाग निकलता है। सीन्स टाउन की मिस्ट्रेस की क्रिसमस पार्टी पे शिफ्ट होती है जहाँ विल को वो स्कूल वाली लड़की और वही 2 फार्मर्स भी मिलते हैं जो उस पर नजर रखे हुए थे। विल का एक भाई उस मैगी नामी लड़की से बात करने लग जाता है जिसकी वजह से विल जेलस हो जाता है और गुस्से में पार्टी छोड़ घर से बाहर चला जाता है। वहाँ एक हॉर्स राइडर कुछ डॉग्स के साथ विल को फॉलो करने लग जाता है। वो राइडर नामी आदमी भी विल से किसी साइन का ही पूछ रहा होता है। कोई विल को मारने की भी ट्राई करता है। तभी वहाँ मिस्ट्रेस ग्रेथॉर्न, मैरीमैन, जॉर्ज और डॉसन पहुँच जाते हैं जो राइडर को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं और विल को बचा लेते हैं। राइडर उन सबको वार्न करता है कि अगले 5 दिन में हर जगह सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस होगी। विल तो शॉक में ही आ जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो सब विल को लेके टाइम और स्पेस की मदद से ट्रैवल करते, आसान लफ्जों में मैजिक करते एक सीक्रेट जगह ग्रेट हॉल ले जाते हैं जहाँ मैरीमैन विल को बताता है कि राइडर यहाँ तब तक नहीं आ सकता जब तक इनमें से कोई उसे यहाँ बुलाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि विल यहाँ सेफ है। वो सब विल को बताते हैं कि वो ओल्ड वंस हैं, ऐसे वॉरियर्स जो लाइट को सर्व करते हैं। बहुत साल पहले लाइट और डार्कनेस के बीच बहुत बुरी जंग हुई थी। लाइट ने डार्कनेस को हरा दिया पर खत्म नहीं किया। अब डार्कनेस वापस अपना मकाम हासिल करना चाहती है। उसे रोकने के लिए उन्हें 6 साइंस को ढूंढने की जरूरत है जिसकी मदद से लाइट को डार्कनेस के ऊपर पावर हासिल होगी। उन साइंस का जिक्र एक बुक में है जो सिर्फ और सिर्फ सीकर ही पढ़ सकता है। सीकर और ओल्ड वंस का लास्ट मेंबर और कोई नहीं बल्कि विल है जिसकी पावर्स उसे उसकी 14th बर्थडे पे मिलने वाली थी। अब जबकि वो 14 इयर्स का हो गया है उसे उसकी पावर्स मिल गई हैं और डार्कनेस के लोग उसकी जान के दुश्मन भी बने हुए हैं। सीकर 7th सन का 7th सन होगा। ये सुन के वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि वो तो अपने पेरेंट्स का 6th सन है। उसे कन्विंस करने के लिए मिस ग्रेथॉर्न उसे एक क्रिस्टल बॉल दिखाती है जिसकी मदद से विल देखता है कि अगर डार्कनेस
वायरस को रोका ना गया तो वो कैसे वर्ल्ड में हर जगह फैल जाएगा। घर पहुंचने पर विल एटिक में चला जाता है, जहां विंडो बंद करते हुए वो स्लिप होके गिर जाता है और उसके पाँव में मोच आ जाती है। विल डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है, इसलिए उसकी मदर डॉक्टर को घर ही बुला लेती है। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि राइडर होता है, जो डॉक्टर का रूप लिया विल तक पहुंच जाता है। राइडर विल का पाँव मैजिक से ठीक करके उससे साइंस का पूछता है, पर विल के ना बताने पर वो उसका पाँव वापस पहले जैसा करते हुए वहाँ से चला जाता है। विल एटिक में बैठे हुए अपने बचपन की पिक्चर्स देखता है, जहाँ उसे एक पिक में अपना ट्विन ब्रदर देखने को मिलता है। जब वो इसके बारे में अपनी मदर से पूछता है तो वो उसे बताती है कि ये विल से कुछ ही टाइम पहले पैदा हुआ था, पर किसी ने उसे किडनैप कर लिया। उसके पेरेंट्स ने उसे ढूंढने की बहुत ट्राई की, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। ये सब जान के विल को एहसास होता है कि वो अपने पेरेंट्स का 7th सन है, यानी वो ही सीकर है। विल वापस ट्रैवल करते हुए ग्रेट हॉल पहुंचता है, जहां उसका एंकल भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैरीमैन विल को उसकी पावर के बारे में बताता है। विल साइंस को सेंस कर सकता है, उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, यानी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो लाइट और फायर को कंट्रोल कर सकता है। टेलीकाइनेसिस यानी वो अपनी जगह पे खड़े खड़े से आसपास की चीजें हिला सकता है। विल टाइम ट्रेवल भी कर सकता है और एंशिएंट लैंग्वेज समझ सकता है, बस वो फ्लाई नहीं कर सकता, एक ऐसी सुपर पावर जिसका उसे बहुत शौक था। विल ओल्ड वंस को बुक पढ़ के सब साइंस का बताता है। तभी उसे ग्वेन के क्रिसमस नेकलेस का ख्याल आता है, जिसे तोड़ के वो फर्स्ट साइन बना लेता है। सीन्स एक चर्च में शिफ्ट होते हैं, जहाँ सब प्रे कर रहे होते हैं, पर विल टाइम ट्रेवल करते बहुत सारे साल पीछे आ जाता है। उसके साथ बाकी ओल्ड वंस भी उस टाइम में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन सब पे एक ओल्ड लेडी बहुत से स्नेक से अटैक कर देती है। बाकी सब तो स्नेक्स के बीच पूरी तरह फंस जाते हैं, पर विल किसी तरह बचते हुए दूसरे साइन तक पहुँच जाता है और अपनी फैमिली के एक मरे हुए मेंबर के स्केलेटन से उसे निकाल लेता है। सीन्स राइडर पे शिफ्ट होते हैं, जो किसी को बता रहा था कि विल को 2 साइंस मिल चुके हैं। यहाँ विल का भाई अपने साथ मैगी को घर ले आता है, जो सबकी नजरों से बचते हुए विल के पास आती है और उसे मैजिक करके दिखाती है। विल को लगता है कि वो ओल्ड वंस में से एक है, पर वो विल से कहती है कि वो सिर्फ विल के जैसी है। विल उसे उसका स्कार्फ वापस करता है। तभी विल का भाई वहाँ आके विल की बेइज्जती करते हुए मैगी को वहाँ से ले जाता है। विल को इस सब पे फिर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर आके अपनी पावर्स की मदद से ट्रीज को आग लगाने लग जाता है। उसे ये करते ग्वेन देख लेती है। इससे पहले कि वो ग्वेन को कुछ समझा पाता, वहाँ मौसम बहुत खराब होने लग जाता है। ये देखते हुए वो ग्वेन को लिए घर वापस जाने ही लगता है कि टाइम ट्रैवल करते ग्वेन के साथ किसी और ही जगह पहुँच जाता है। वहाँ वॉर चल रही होती है। विल को एक आदमी की शील्ड पे 3rd साइन नजर आ जाता है। विल वो शील्ड लेके वहाँ से वापस आता है। एक आदमी को उन दोनों का पता चल जाता है। वो आदमी विल को पकड़ के पानी में फेंक देता है, फिर ग्वेन की तरफ बढ़ता है। विल अपनी बहन को बचाने की बहुत ट्राई करता है। उस आदमी को विल की वॉच पसंद आ जाती है। विल उससे वॉच के बदले शील्ड लेके ग्वेन को बचाते वापस अपने टाइम में आ जाता है। सीन्स वापस राइडर पे शिफ्ट होते हैं, जो फिर से किसी को डांट रहा होता है कि विल ने 3 साइंस जमा कर लिए हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो उसे फौरन कुछ करके साइंस लाने को कहता है। इसके फौरन बाद ही टाउन में बहुत ज्यादा स्नोफॉल शुरू हो जाती है। विल को आके मैक्स मिलता है, जो राइडर के कंट्रोल में होने की वजह से विल से साइंस के बारे में पूछने लग जाता है, पर विल उसे कोई जवाब नहीं देता है। मैक्स विल पे अटैक करने ही लगता है कि दोनों टाइम ट्रैवल करते एक पुराने से होटल में पहुंच जाते हैं, जहां लोग चिकन्स की फाइट एंजॉय कर रहे होते हैं। विल साइन पकड़ने जाता है, पर मैक्स उस पे अटैक कर देता है। दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त सी लड़ाई होने लग जाती है। इस लड़ाई के दौरान दोनों वापस अपने टाइम में आ जाते हैं, जहां विल मैक्स को एक पंच मारते हुए बेहोश कर देता है। इसकी वजह से मैक्स के ऊपर से राइडर का असर भी खत्म हो जाता है। विल अपने आसपास साइन ढूंढने लग जाता है, जो कि उसे एक चिकन के स्टेचू के अंदर मिलता है। विल उन सब साइंस को अपनी बेल्ट में लगा के रखता है, जो कि उसके भाई ने क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पे दी थी। सीन्स जॉर्ज और डॉसन पे शिफ्ट होते हैं, जिनके पास राइडर आता है, जो रावन की मदद से उन दोनों पे अटैक करता है और ऐसा लगता है कि उसने जॉर्ज को मार दिया है। हर जगह बहुत तूफान आने लग जाता है। विल की सारी फैमिली ग्रेथॉर्न के घर ठहरी होती है। राइडर को सबसे ताकतवर होना था, पर अगर विल को सब साइंस मिल गए तो वो हार जाएगा, इसलिए वो वापस उसी मिस्टीरियस इंसान से मिलता है। राइडर
राइडर उसे कहता है कि अब उसे ही सब साइंस लेके आने होंगे। अगर वो ऐसा करेगा तो राइडर भी अपना वादा पूरा करते उसे अपना यंग रखेगा। राइडर के ये कहते ही वो इंसान अपना आप रिवील करता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मैगी है, जो कि एक विच है और राइडर की पावर्स की वजह से इतनी यंग है। राइडर ग्रेथॉर्न के घर अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है। फिर एकदम पानी आना शुरू हो जाता है। इस सब में मैगी विल से साइंस का पूछती है। विल उसे वो देने भी वाला होता है कि तभी उसे 5th साइन का पता लग जाता है, जो कि इसी घर के रूफ टॉप में मिरर में है। विल मैगी को साइन देने के बजाय उसे लेने जाता है तो मैगी बहुत बुरी तरह विल पे चीखना शुरू हो जाती है। ये देखते हुए विल को अंदाजा हो जाता है कि मैगी भी उसके दुश्मनों में है। वो मैगी को पुश करते हुए मिरर तोड़ता है और 5th साइन भी हासिल कर लेता है। राइडर मैगी के फेल होने की वजह से उससे अपना मैजिक वापस ले लेता है और मैगी एक ओल्ड लेडी में बदलते हुए वहीं मर जाती है। विल सब ओल्ड वंस के साथ ग्रेट हॉल में होता है, जहाँ राइडर पहुँच जाता है, जो अपनी मर्जी से अंदर तो आ नहीं सकता था, इसलिए वो विल को ट्रिक करने लग जाता है। वो विल की फैमिली मेंबर्स की आवाज निकालते हुए विल को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और इसमें कामयाब भी हो जाता है। विल उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। अंदर आते ही वो सब ओल्ड वंस को डार्कनेस में ले जाता है और विल से साइंस मांगता है। विल के मना करने पर वो उसे क्रिस्टल बॉल की मदद से देखता है कि उसके ट्विन भाई टॉम राइडर के कब्जे में है, जिसे उसने बचपन में सीकर समझ के किडनैप कर लिया था। राइडर अब विल पे अटैक करते हुए उसे डार्कनेस में ले जाने लगता है। तभी विल को याद आता है कि लास्ट साइन एक सोल है, जो कि वो खुद है। उसके पास बाकी के साइंस भी हैं, इसलिए विल अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए राइडर को क्रिस्टल बॉल में कैद कर लेता है। उसके ऐसा करते ही सब ओल्ड वंस फ्री हो जाते हैं और जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है, जिसके बारे में ऐसा लगा था कि उसे राइडर ने मार दिया है। ग्रेथॉर्न टॉम को लिए अपने साथ वहीं आती है। विल अपने ब्रदर के साथ वापस घर जाने के लिए निकलता है और सब ओल्ड वंस उन्हें जाते देखते हैं। लास्ट सीन्स में टॉम वापस अपनी फैमिली से मिलता है, सब ठीक हो जाता है और यहीं हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है।